ओम शांति। 27 जून 2026 के ईश्वरीय महावाक्य के पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा की याद से आत्मा का कीचड़ा निकलता है और आत्मा पावन बनकर घर शांति धाम लौटने योग्य बनती है। अंतिम जन्म का मुख्य पुरुषार्थ देह अभिमान छोड़कर देही अभिमानी आत्मिक स्थिति में रहना है और 63 जन्मों की आदत को समाप्त कर अवगुण को खत्म कर गुणवान बनना है और सबको कल्याण करना है। हम सो का अर्थ रहस्य आत्मा देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र और फिर ब्राह्मण बनती है। ब्राह्मण जीवन सबसे श्रेष्ठ और हीरा तुल्य जन्म है। ज्ञान अमृत का पान करना है। बुद्धि को संसार में भटकाने के बजाय ज्ञान मनन चिंतन करना है। अविनाशी ज्ञान रत्न सबसे बड़ा खजाना है। इसे धारण करने से मनुष्य पदमपति श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनता है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, याद से आत्मा का कीचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सकेंगे। मीठे बच्चे, बाप की याद से ही आत्मा का कीचड़ा निकालते जाओ। जितना बाबा को याद करेंगे उतना आत्मा की खाद निकलती जाएगी और आत्मा बिल्कुल पवित्र शुद्ध बनता जाएगा और तब असली घर जा सकेंगे और स्वर्ग में उच्च पद भी पा सकेंगे। प्रश्न, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? उत्तर में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में शिव बाबा हमें पढ़ाकर स्वर्ग की वर्षा देने आए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। जितना बाबा को याद करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, उतना बाबा से पूरा वर्षा मिलेगा। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। पढ़ाई पर ध्यान देना है, ज्ञान मनन चिंतन करना है। व्यर्थ बातों में बुद्धि को नहीं भटकाना है। विष को छोड़ना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। विष को छोड़ अमृत को पीना है, ज्ञान अमृत रोज पीना है। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। 63 जन्मों की गंदी आदतें मिटानी है और दैवी गुण धारण करने हैं। इसलिए रात दिन मेहनत करनी है। रात दिन मेहनत करनी है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ और शिव बाबा को याद करना है। अच्छा, ओम शांति। शांतिधाम विश्रामपुरी है। शांतिधाम विश्रामपुरी है। इस दुनिया से सब थके हुए हैं। यह बहुत गंदी दुनिया है, दुख देने वाली है। यह नर्क दुनिया है। इसलिए बाबा कहते हैं, इस पुरानी दुनिया से सब थके हैं, सब दुखी हो गए हैं, सब रोते हैं, चिल्लाते हैं, चाहते हैं कि हम अपने सुखधाम में जाएं, असली घर में जाएं। यह दुनिया अच्छी नहीं लगती। स्वर्ग को देखते हैं तो नर्क से दिल कैसे लगे। कहते हैं, बाबा जल्दी करो, इस दुखधाम से ले चलो। बाबा भी समझाते हैं, यह तो बाबा भी हमें लेने आए हैं, हमें पढ़ाकर लायक बनाकर साथ ले जाते हैं। यह तो छिछी दुनिया है। इनका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, नर्क। यह कोई अच्छा अक्षर है क्या? यह तो दुख की दुनिया है। कहाँ डीटी वर्ल्ड, कहाँ डेविल वर्ल्ड। इस डेविल वर्ल्ड में सब तंग हो गए हैं, परंतु वापिस कोई जा नहीं सकते। तम प्रधानता की खाद पड़ी हुई है। वह खाद आत्मा से निकले, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी है उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। यह पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। अब तो बाकी थोड़े रोज है। जब तक बाप आकर वापिस न
वापिस न ले जाए तब तक कोई वापिस जा नहीं सकते। दुनिया में दुख है न, घर में भी कोई न कोई दुख रहता है, दुखी रहता है। तुम बच्चों की दिल में है बाबा, अब हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि हैं वह बाप की याद को कभी भूलते नहीं हैं। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुखहर्ता। बच्चे ही पहचानते हैं, अगर सब पहचान ले तो फिर इतने सब मनुष्य कहाँ आकर बैठे, यह हो न सके। इसलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसी रची हुई है, जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं। वह तो ठीक है, सजाएं खाकर भी शांतिधाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे, परंतु ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े न। दूसरा पावन बनने बिगर पावन दुनिया में कोई जा न सके। यह जो कहते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत समाया वापिस गया स्वर्ग में गया, यह हो नहीं सकता। जो पहले पहले सृष्टि पर आए हैं लक्ष्मी नारायण, वह भी वापिस जा नहीं सकते, तो और कोई कैसे जा सकते हैं। इनके भी अब 84 जन्म पूरे हुए, अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सब पुकारते ही हैं एक बाप को, ओ गॉडफादर, ओ लिबरेटर। वह गॉडफादर है, दुख करता सुख करता। कृष्ण आदि और किसी को थोड़े ही पुकारते हैं। क्रिश्चियन हो मुसलमान हो, सब ओ गॉडफादर कह बुलाते हैं। आत्मा बुलाती है अपने फादर को, फादर कहते, अब तो फादर कहते हैं, तब तो जब समझाते हैं हम आत्मा है। आत्मा भी शिव बाबा ही हमें समझाते हैं कि हम आत्मा है, हम आत्मा है। आत्मा भी कोई चीज़ है ना, आत्मा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वह तो एक स्टार है और अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा भी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। लेकिन शिव बाबा सर्वगुण संपन्न है, गुण का सागर है। शिव बाबा का महिमा अपरम अपार है। अब तुम बाप की महिमा करते हो, वह सत्य चित्त आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर आनंद का सागर है। तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया है, और कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं है। सारा भारत सारी विलायत ढूंढ लो, कोई को भी पता नहीं। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है, 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकते। बाप कहते हैं तुम अपने को नहीं जानते हो, हम सुनाते हैं। वह सब जानते हैं, हम सुनाते हैं। वह सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं कि 84 लाख जन्म हो तो कोई सुना ही कैसे सकते। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, हमने 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए हैं, विष्णु ने भी 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह भी समझने की बात है ना। बाबा कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आकर समझाता हूँ। 5000 वर्ष का चक्र है। अभी तुमने वर्णों का राज भी समझा है, हम सो का अर्थ भी समझा है। हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य शूद्र बनते हैं, फिर वैश्य शूद्र बनते हैं। इतने इतने जन्म लेते हैं, फिर हम सो ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों का यह एक जन्म है, यह है ही तुम्हारा हीरे जैसा जन्म। बाबा कहते हैं यह तुम्हारा उत्तम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। इसलिए अब और कोई तरफ भटको मत, ज्ञान अमृत पियो।
समझ में भी आता है। बरोबर 84 जन्म लेते हैं तुम। पहले सतयुग में सत प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर चांदी की खाद पड़ी। एकदम पूरा हिसाब बताते हैं। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने में खाद अलाय मिलाओ, 84 कैरेट सोना पहनो, सोने में खाद डालना। यह भारतवासी अब सब गुण समझते हैं। सोने में खाद पड़ना भारतवासी अब सगुन समझते हैं। शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। क्यों? भारत की बात मत पूछो, सतयुग में तो सोने का महल थे, सोने की ईंट थी। जैसे यहाँ ईंटों की ढेरी लगी रहती है, वहाँ सोने चांदी की ढेरी रहती है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। उसने सोने की ईंटें देखी, सोचा ले जाता हूँ। नीचे उतरा तो देखा तो कुछ भी नहीं है, कुछ न कुछ बात लगती है। बच्चियाँ समझती है अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं। फिर अगर पति आदि तंग करते हैं तो बेचारी अंदर में रोती है, अब हम सुखधाम में जाएंगे, अब हम सुखधाम में जाएंगे। बाबा अब जल्दी करो। बाबा कहते हैं बच्चे जल्दी कैसे करूं, पहले तुम योग बल से अपना कीचड़ा तो निकालो, आत्मा का खाद तो निकालो। बाबा कहते हैं योग की यात्रा पर रहो। बाबा धीरज देते हैं। पुकारते भी हो पतित पावन आओ, पुकारते भी हो ए पतित पावन आओ। गाते भी हैं सर्वगुण सर्व का सद्गति दाता एक ही, गाते भी हैं सर्व की सद्गति दाता एक ही शिव बाबा है। यहाँ की ही बात है। अकारसुर बकासुर यह सब बातें इस संगम समय की ही है। यह है ही आसुरी दुनिया। तो बाबा समझाते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, जब सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है। तुम जानते हो सतयुग में हर चीज़ सतप्रधान होती है। यहाँ इतने पंछी जानवर आदि है, यह सब इतने वहाँ नहीं होंगे। बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है, उन्हों के रहने का स्थान फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता है। तुम भी इतने ऊंचे देवताएं बनते हो, वहाँ ऐसी कोई छीछी चीज़ रह न सके। वहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियाँ, कितनी गंदगी रहती है। गाँवों में इतना गंद नहीं रहता, बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए हैं, बहुत मनुष्य हो गए हैं, रहने की जगह नहीं है। तुम सोने रहने की जगह ही नहीं है, जनसंख्या बढ़ गई है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य गाते हैं घट ही में ब्रह्मा, घट ही में विष्णु, घट ही में 9 लाख तारे। ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं। विष्णु के साथ सितारे भी हैं। सतयुग में यह देवता बनते हैं तो इतने थोड़े ही होते हैं। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे। मीठी नदियों के ऊपर रहते होंगे। यहाँ नदियों से बहुत कैनल्स निकालते हैं, वहाँ कैनल्स आदि थोड़े ही होते हैं। मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते हैं, इतने के लिए गंगा जमुना तो है ही। उन नदियों के ही आसपास रहते हैं। 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। कभी भी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती है, कभी नदी उछल नहीं खाती है। नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या। अब कहते हैं स्वर्ग की आयु इतने लाख वर्ष है। अच्छा भला वहाँ कौन राज्य करते हैं, यह तो बताओ। कितने गपोड़े लगाते रहते हैं। तुम जानते हो हम कल्प पहले मुआफिक
ये पाठ बजा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के असुरों के विघ्न पड़ेंगे। फिर मनुष्य समझते हैं असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे, परंतु नहीं। तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तब तो पाप का घड़ा भरेगा। बाबा कहते हैं थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो। मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा, तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है। किसी को फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो। इशारा गॉड के लिए करते हैं, वह इतना लवली है, सब उनको पुकारते हैं, आत्मा ही पुकारती है। अब देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहे हो, अभी इस एक जन्म में वह आधा कल्प की आदत मिटानी है। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कितनी ऊंच प्राप्ति है, तो रात दिन इसी कोशिश में रहना पड़े। मनुष्य धंधे आदि के लिए भी मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते हैं धंधे आदि के लिए भी मेहनत करते हैं। आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका या उबासी नहीं आएगी, क्योंकि आमदनी है ना। पैसे के आगे नींद नहीं आती है, पैसे की खुशी रहती है, थकने की बात ही नहीं रहती। बाबा भी अनुभवी है ना। रात को स्टीम्स आते थे तो आकर माल खरीद करते थे। जब तक तो बाबा कहते हैं, बाबा भी अनुभवी है ना। रात को स्टीमर्स आते थे तो आकर माल खरीद करते थे। जब तक ग्राहक की जेब खाली न करे तब तक उनको छोड़े नहीं। बाबा ने रथ भी पूरा अनुभवी लिया है, इसने सब अनुभव किया है। गावड़े का छोरा भी था, 10 आने मण अनाज बेचता था। अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं। एकदम गावड़े का था, फिर चढ़ गया तो एकदम जवाहरात के धंधे में लग गया। बस जवाहरत की बात यह फिर है, सच्चे जवाहरत यह होता है रॉयल व्यापार। बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा वाइसराय आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर। इनको फिर कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रत्न। जितना यह बुद्धि में धारण करेंगे, इससे तुम पद्मपति बनेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर रत्नागर। उनकी महिमा भी गाते हैं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। महिमा के साथ फिर इतनी ग्लानि कैसी हालत हो गई है भक्ति मार्ग की। बाप कैसी हालत हो गई है भक्ति मार्ग की। बाप कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। बहुत भक्ति कौन करते हैं यह भी सिद्ध हो जाता है। सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो, वही यहाँ आकर पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा लेते हैं। फिर से पूज्य बनने का रावण ने पुजारी बनाया है, बाप पूज्य बनाते हैं। यह है भगवानुवाच। भगवान एक है, 2-3 भगवान होते नहीं। गीता भगवान की गाई हुई है। शिव भगवानुवाच के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो कितना फर्क हो गया है। ड्रामा अनुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे बदलना ही है। फिर बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। बाप पावन बनाते हैं, रावण पतित बनाते हैं, तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए। सिरमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है।
सिरमत से ही हम पावन बनते हैं। सरस्वती श्रेष्ठ मत है कि एक बाप की यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप ही लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग की मालिक बाप ही बनाते हैं। बाप की मत से ही बने हैं लक्ष्मी नारायण। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। पुराने संस्कार को मिटाना है और दैवी गुण भरनी है। गंदी आदत मिटानी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना स्वर्ग में ऊंचा पद पाएंगे। दूसरा, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है। ज्ञान मनन चिंतन करना है। सतप्रधान बनाना है। आत्माएं सतप्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव। साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त उद्धार मूर्त भव। जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझकर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हैं, उनका हर कर्म ऊंचा होता है और वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। स्लोगन, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। इस सहयोगी जीवन में अगर मुश्किल का अनुभव होता है तो सहज राज्य कैसे करेंगे? अगर समस्या का अनुभव होता है तो राज्य कैसे करेंगे? यहाँ के संस्कार ही वहाँ ले जाएंगे। देखो, आपके यादगार जो देवताओं के चित्र बनाते हैं, उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं। तो जो जितना सहज पुरुषार्थी होगा वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा। उनको ही फरिश्ता कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।